हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा। डिस्कस करेंगे 8 नवंबर के करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके। फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे और यह गीत मूल रूप से सांस्कृतिक निष्ठ बंगाली में लिखा गया, संस्कृत निष्ठ बंगाली में लिखा गया मूल रूप से यह गीत। इसकी रचना 7 नवंबर 1875 को हुई थी। यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध राजनीतिक उपन्यास आनंद मठ, जो कि 1882 में प्रकाशित हुआ था, उसका एक हिस्सा है। आनंद मठ का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय गीत के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान अपनाया गया था, जनगण मन, जो कि किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए। इसके अलावा इसका प्रथम गायन कब हुआ? तो 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी कर रहे थे। उस अधिवेशन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गाया गया। ये राजनीतिक नारे के रूप में कब ये प्रयोग हुआ? तो यह राजनीतिक नारे के तौर पर वंदे मातरम का पहली बार इस्तेमाल 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के दौरान किया गया था। यानी 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन आंदोलन के दौरान इसका पहली बार राजनीतिक तौर पर प्रयोग किया गया। इसका महत्व क्या है? तो इस गीत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत और एकता के प्रतीक के रूप में कार्य किया है। यह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की थी कि इस गीत को भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के समान विशेष सम्मान दिया जाना चाहिए। और भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब चुने गए थे? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये तीनों चीज चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य सरकार ने हाल ही में तटीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए उत्तान विरार सी लिंक बधावन पोर्ट तक विस्तारित करने के लिए मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने दी है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में तटीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित उत्तान विरार सी लिंक पालघर जिले में बधावन पोर्ट तक विस्तारित करने की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मुंबई के उत्तरी उपनगरों वसई, विरार और पालघर जिले के दक्षिण मुंबई के राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ना है, जिसमें वेस्टर्न एक्सप्रेसवे, हाईवे और एसवी रोड और लिंक रोड पर यातायात का दबाव कम हो सके। ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की सीमा किन किन भारतीय राज्यों से स्पर्श होती है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा से महाराष्ट्र की सीमा स्पर्श होती है। इसके अलावा महाराष्ट्र से एक फैक्ट और बताते हैं, महाराष्ट्र में भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र भी स्थापित किया गया था 1969 में, तारापुर परमाणु संयंत्र, जो कि यूएसए की मदद से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है? तो ये 5 वर्ष और 15 वर्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य करने के लिए 2 निश्चित उम्र में आवश्यक है। 5 वर्ष की आयु में जब बच्चा 5 वर्ष का होता है तो उसमें बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन को अपडेट करना अनिवार्य है। इस चरण को बाल आधार नामांकन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है, क्योंकि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कोई बायोमेट्रिक डेटा नहीं लिया जाता है। इसके अलावा 15 वर्ष की आयु में, तो 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बच्चे के बायोमेट्रिक डेटा को दूसरी और अंतिम बार अपडेट करना आवश्यक है। इस अपडेट के बाद बायोमेट्रिक स्थायी हो जाता है और उसे भविष्य में किसी और अपडेट की आवश्यकता नहीं होती है। इन दोनों चरणों में बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य और ये निःशुल्क किए जाते हैं यूआईडीआई द्वारा। यूआईडीआई की फॉर्म क्या है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। यह सुनिश्चित करता है कि जैसे जैसे बच्चे के शारीरिक विकास के साथ उसके बायोमेट्रिक्स बदलते हैं, वैसे वैसे आधार डेटाबेस में सही और नवीनतम जानकारी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नवंबर को भारत में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? तो ये राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को मनाया जाता है।
इसमें लिखा है विश्व मधुमेह दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, और 14 नवंबर को ही राष्ट्रीय बाल दिवस भी मनाया जाता है। फिर है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बाद है संविधान दिवस, तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बन चुका था, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में हर साल 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ताकि कैंसर की रोकथाम, शीघ्र पता लगाने और समय पर इलाज के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। यह दिन मैरी क्यूरी के जन्मदिन का भी प्रतीक है, जिन्होंने कैंसर अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय मूल की नेता ने वर्जीनिया जो कि यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली दक्षिण एशियाई अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर इतिहास रच दिया है? तो ये गजाला हाशमी है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। हैदराबाद में जन्मी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, ये भारतीय मूल की। तो हैदराबाद में जन्मी भारतीय मूल की नेता गजाला हाशमी को वर्जीनिया यूएसए का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया है। वह इस पद को संभालने वाली पहली दक्षिण एशियाई और मुस्लिम महिला हैं। यह डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि वहां के 47वें प्रेसिडेंट हैं, और ये किस पार्टी से संबंधित है? ये रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं। इसके अलावा कमला हैरिस हैं, तो ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से, और जो बाइडेन, कमला हैरिस और गजाला हाशमी, ये सब डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति, वो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 का भौतिकी नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ये जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट और जॉन मार्टिनेस को मिला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उन्हें यह पुरस्कार एक विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम यांत्रिक टनलिंग और ऊर्जा परमाणुकरण यानी एनर्जी क्वांटिजाइजेशन की खोज के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ धारीदार लगड़बग्गा यानी हाइना, स्ट्रिप्ड हाइना को देखा गया है? तो ये काली टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में स्थित है, वहां पे देखा गया है। कर्नाटका के काली टाइगर रिजर्व में हाल ही में एक दुर्लभ धारीदार हाइना को देखा गया है, जो इस क्षेत्र में वन्यजीवों की विविधता और स्वास्थ्य का संकेत है। कर्नाटका के नेशनल पार्क देखते हैं, तो यहाँ पे अंसी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क और कुंद्रेमुख नेशनल पार्क स्थित हैं, और नागरहोल नेशनल पार्क, जैसे कि राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं। यहाँ पे टाइगर रिजर्व देखते हैं, तो यहाँ पे बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और काली टाइगर रिजर्व, इसके अलावा बिलगिली रंगनाथा स्वामी टाइगर रिजर्व भी कर्नाटका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय शहर नवंबर 2025 में 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का मेजबान है? तो इसका मेजबान गुरुग्राम है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 7 नवंबर 2025 को गुरुग्राम में 18वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश में टिकाऊ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना है। इसके अलावा गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। ये फैक्ट भी हमें याद रखना है, गुरुग्राम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो एनएसजी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को हुई थी। इसकी स्थापना 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के मद्देनजर देश में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक विशेष संघीय आकस्मिक बल की आवश्यकता महसूस होने के कारण की गई थी। इसके अलावा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ही मनाते हैं। एनएसजी के बारे में और जानते हैं, तो यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और एनएसजी एक अज्ञात वर्ग का काउंटर टेररिज्म है, और इसे ब्लैक कैट्स भी कहते हैं। एनएसजी का उपनाम है ब्लैक कैट्स। इसके कार्यक्षेत्र क्या क्या हैं? तो इसके कार्यक्षेत्र हैं आतंकवादी हमलों से निपटना, अपहरण विरोधी अभियान, बंधक बचाओ अभियान, वीआईपी सिक्योरिटी और बम निस्तारण। इसके अलावा इसके दो मुख्य समूह हैं। एक है इसका स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसमें कि सेना के कर्मियों से बना होता है, जो मुख्य आक्रामक विंग है। इसके अलावा होता है इसमें स्पेशल रेंजर ग्रुप, इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों से बना होता है, जो एसएसजी को सहायता प्रदान करता है और वीआईपी सुरक्षा में भी शामिल होता है। इसका संचालन, इसका एक जो मुख्य ऑपरेशन है, काफी फेमस ऑपरेशन है, तो वो मुंबई में 26/11 आतंकवादी हमले के दौरान
एनएसजी द्वारा चलाया गया ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो उनका सबसे प्रसिद्ध और सफल अभियानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चित कुनान नदी किस देश में स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान जो कि 2021 से तालिबान के नियंत्रण में है। 2021 से यहाँ पे तालिबान का पूर्ण नियंत्रण है। हाल ही में चर्चा में आई कुनान नदी क्योंकि तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान ने नदी पर बांध बनाने की योजना की घोषणा की है, जिससे पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति सीमित हो सकती है, जिससे पाकिस्तान की पानी की आपूर्ति सीमित हो सकती है। ये अफगानिस्तान की सीमा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और ईरान से स्पर्श होती है। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या होगी, इनकी कैपिटल भी देखते हैं। जैसे तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबाद होगी, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। इसके बाद है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद होगी, ताशकंद समझौता भी पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है तजाकिस्तान, तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे होगी। यह हाल ही में चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे भारत ने अभी हाल ही में 2022 में अपना एक एयरबेस खोया है। इसके अलावा ईरान, तो ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यह 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इस दिन का उद्देश्य स्ट्रोक की गंभीरता, उसकी चेतावनी संकेतों, रोकथाम और उपचार के बारे में वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, तो 29 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा और भी दिवस हैं, जैसे 29 सितंबर इसमें ऑप्शन में लिखा है, तो 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस भी मनाया जाता है 29 सितंबर को। और 30 अक्टूबर भी है ऑप्शन में, तो 30 अक्टूबर को विश्व मितव्ययिता दिवस भी मनाते हैं, विश्व मितव्ययिता दिवस 30 अक्टूबर को। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है विश्व मितव्ययिता दिवस। इसके अलावा 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड वीगन डे भी याद रखना है 1 नवंबर को, जो कि मुख्य रूप से शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा 1 नवंबर को कई राज्यों की स्थापना भी हुई थी, जैसे कि छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना था 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ये राज्य अपना स्थापना दिवस भी 1 नवंबर को मनाते हैं। इसके अलावा अक्टूबर के महत्वपूर्ण दिवस भी देखते हैं। अक्टूबर के जो महत्वपूर्ण डेज हैं वो रिवाइज करते हैं। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, विश्व शाकाहारी वर्ल्ड वेजिटेबल डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यूएन द्वारा 2007 से मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, यूएन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो ये 2007 में मनाया गया। उसके बाद 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। जब 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाएंगे। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाएंगे। ये फैक्ट याद रखने हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। 11 नवंबर को भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जयंती के रूप में मनाते हैं। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं। जब 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस मनाते हैं तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाते हैं और 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस भी मनाते हैं। हमें डेज हमेशा रिलेट करके पढ़ने। नेक्स्ट 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाते हैं और 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानसिक दिवस भी मनाते हैं, और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक दिवस मनाते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। जब 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाएंगे? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाएंगे। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 14 अक्टूबर को विश्व मानव दिवस, और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा 15 अक्टूबर को वैश्विक हाथ धुलाई दिवस भी मनाते हैं, यानी वर्ल्ड हैंड वॉश डे भी मनाते हैं 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं, काफी बार पूछा जाता है विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 17 अक्टूबर को,
और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाएंगे? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। 29 जून को क्यों मनाते हैं? तो इस दिन भारत के महान वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का जन्मदिन मनाया जाता है। तो 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। इसके अलावा 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व विकास सूचना दिवस, और 24 अक्टूबर को इसके अलावा वर्ल्ड पोलियो डे और आईटीबीपी स्थापना दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 24 अक्टूबर 4 दिवस हो गए, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस, आईटीबीपी स्थापना दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे यानी विश्व पोलियो दिवस, और इसके अलावा विश्व कंगारू दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाते हैं। और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।